देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के उम्र का जब योग किया जाता है और उसका 3 गुना किया जाता है तो पिताजी की उम्र के बराबर हो जाते हैं। प्रेजेंट एज की बात हो रही है इस समय। लेकिन अगर यही बात दूसरी वाले कंडीशन में क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर्स, अगर 5 साल बाद की हम बात कर रहे हैं तो उन दोनों बच्चों का जो उम्र है उनका योग किया जा रहा है, फिर उसके बाद दोगुना किया जाता है तो पिताजी के उम्र के बराबर रह जाते हैं। 5 साल में इतना परिवर्तन हो गया। पहले दोनों बच्चों के उम्र का जब योग किया गया, फिर उसका 3 गुना किया गया तो पिताजी के उम्र के बराबर हो गए। फिर 5 साल बाद क्या हो जा रहा है, उन दोनों के उम्र का जो योग किया जा रहा है, फिर उसका 2 गुना किया जाता है तो पिताजी का उम्र मिलता है। पहले 3 गुना था, अब 2 गुना हो गया। कहने का मतलब यह है पिताजी और दोनों बच्चों की योग, उम्र का सम। द सम ऑफ देयर एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो प्रेजेंट एज हमको निकालना है पिताजी का। समझिए, हमने एक दिन बताया था, जैसे कोई इसमें एक्स ईयर का है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें कहीं हैंस की बात बोल रहा है, हैंस या आफ्टर, ऐसा कुछ बोल रहा है तो क्या होगा, सम होगा उसकी उम्र में। कोई अगर इस समय कोई बच्चा है वो 10 साल का है, 5 साल बाद पूछा जाएगा उसका उम्र क्या हो जाएगा तो उसमें 5 साल जोड़ देगा, 10 और प्लस 5 यानी 15 बताएगा। अगर कोई बच्चा इसमें 10 साल का है, बोला जाएगा 5 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी, तो क्या करेगा 5 साल उसमें से घटा देगा, 10 में से 5 घटाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा, यहाँ की बात अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एगो या बिफोर। अगर एगो या बिफोर की बात कर रहा है तो इसी में मान लिया 5 ईयर एगो या 5 ईयर बिफोर, तो इसी में हो जाता है x माइनस 5। अगर हेंस या आफ्टर ऐसा करके पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ये अंतर होता है दोनों में, ये आपको समझना पड़ेगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो इतना आपको खुद सोचना पड़ेगा। ये बताएगा क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करना होगा। अब लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं, ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मान लिया, इसको मिटा ही देता हूं, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन में, क्लास 10 के एग्जाम के लिए तो है इम्पॉर्टेंट। आगे के फ्यूचर के लिए आपको अगर समझ लेंगे तो मदद करेगा, कहीं भी कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो। एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ये मान लिया कि x और y उम्र के दोनों बच्चे, प्रेजेंट एज है। इसमें जो प्रेजेंट एज है दोनों बच्चों की, एक की x है एक की y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप अभी जो दोनों का उम्र है, मतलब x प्लस वाई, अगर इसका हम 3 गुना कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो पिताजी के उम्र के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर फादर से कुछ नाम आइए, ऐसे लिख लीजिए, फादर एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, मतलब 3 का गुना, गुना ये है 3 टाइम्स। यहाँ 4 टाइम्स होता तो 4 मल्टीप्लाई कर लेते, 2 टाइम्स जब बोलेगा तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये दोनों का सम हो गया दोनों बच्चों का। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ according to second condition,
condition of the given question. सेकेंड कंडीशन की हम बात करें, सेकेंड कंडीशन यहां से शुरू हुआ है, आफ्टर 5 years। तो 5 साल, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 बच्चे हैं या 2 भाई हैं या 2 बहन है, जो भी रहे होंगे एक्स और वाई, अभी उनका जेंडर हमको नहीं पता है। तो अब क्या है, एक बच्चा 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा वाला बच्चा भी 5 साल बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों मिलके 5 साल बढ़ेंगे। आफ्टर 5 years एज बोल रहा है, तो आफ्टर 5 इसीलिए बोला कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें 2 बच्चे हैं, एक 5 बढ़ेगा, दूसरा वाला भी 5 बढ़ेगा। तो 5 साल बाद की अगर हम बात करेंगे तो x + 5 एक बच्चा बढ़ेगा, ये पहला वाला, फिर दूसरा वाला भी तो बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, y + 5 का हो जाएगा 5 साल बाद। तो ये सेकंड कंडीशन है। यहां से आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages। उसके बच्चों का अब इसका क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो पिताजी का एज मिल जा रहा है। अच्छा, पिताजी भी बढ़ेंगे, पिताजी भी 5 साल बढ़ेंगे। फादर्स की जो प्रेजेंट एज रही होगी उसमें भी ये क्या होंगे, 5 साल बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भी 5 बढ़ेंगे, 5 एक्स वाला बच्चा बढ़ेगा, 5 वाई वाला बच्चा बढ़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2, अब यहाँ x प्लस y और फिर प्लस का 10 हो गया, ये कांस्टेंट एक साथ हो गया। अच्छा, और ये है फादर्स एज, ये फादर्स एज है, प्रेजेंट एज रहा होगा, प्रेजेंट एज में 5 साल पिताजी बढ़ गए होंगे। अब ये वाली इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ उठा के इतने की जगह पर क्या कर दें, रख दें फादर्स एज, क्योंकि फादर्स एज, पुट द वैल्यू ऑफ फादर्स एज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ फादर्स एज, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। ये सेकेंड में हम रख रहे हैं फर्स्ट की। फादर्स एज हमको पता है 3 times x + y, तो इसकी जगह पर ये क्या हो गया, 3 times x + y पिताजी। इसी में पिताजी क्या हो गए होंगे, 5 साल बढ़ गए होंगे, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, x + y + 10। और यहाँ पर फादर्स एज ये था, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कराना है, 3 times x + y है, और ये क्या है, मान लीजिए इसको सॉल्व अगर आप कराते हो तो फिर कितना हो जाएगा, ये इसको 2 times, इसको एक साथ लिख लीजिए, 2 times x + y, और फिर यही 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 10 यानी कि 20, इसको 20 को एक साथ लिख लीजिए। अब 2 times x + y लिखा है, यहाँ पर 3 times x + y लिखा है, तो इस साइड अगर लेके आप लाके सॉल्व कराते हैं तो 3 times x + y और माइनस का ये है 2 times x + y, और ये 5 उस साइड चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 20 में से 5 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये 3 है, 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, तो x + y अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर अंदर कितना साल होके हो जाएगा, 3 - 2, मान लीजिए x + y हमने यहाँ से बाहर कर लिया, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, अंदर क्या हो जाएगा, 3 - 2, ये वाला 3, ये वाला 2, तो सिर्फ 1 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, है। तो यहाँ से x + y की वैल्यू क्या आ गई, 15। ये बच्चों के उम्र का जो है योग आ गया, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन, क्योंकि x और y मान के हम चले थे कि दोनों का x और y है, तो दोनों x + y आ गया, प्रेजेंट एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। अच्छा, अगर ये आ गया x + y की वैल्यू 15 आ गई, तो पिताजी का उम्र क्या है, 3 गुना है 15 का,
क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो 15 3 45, हमको पिताजी का उम्र निकालना था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ना प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई। 3 गुना करते हैं एक्स प्लस वाई का जो हमारा उम्र है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमने निकाल कितना लिया, 15 निकाला है, तो 15 यहाँ पर सॉल्व कर लिए, रख लीजिए, तो 15 3 45, यही आ गया। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, 45 ईयर्स। पिताजी 45 साल के हैं। दोनों बच्चों का उम्र का जो है योग है वो 15 है। फिर चलिए हम रख के देखते हैं क्या जो निकाला गया वो सही है। अब आपको क्या करना है, पहला वाला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि पिताजी जो है वो 3 गुने हैं, तो ये तो पता चल गया 15 3 45। अब दूसरे वाले कंडीशन में हमको देखना दोनों का उम्र जो है 5-5 साल बढ़ाना है। तो दोनों चूंकि ये यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। अब 5 साल एक बच्चा बढ़ेगा, 5 साल एक बच्चा बढ़ेगा, यानी दोनों मिलके कितने बढ़ जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे। तो 15 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा। पिताजी अगर 45 के हैं तो पिताजी के लिए मात्र 5 साल बढ़ेंगे। 5 साल बाद की अगर पिताजी की बात पूछा जाएगा तो 45 और 5 50 के होंगे, और वो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 5 साल बाद 25 के हो जाएंगे। तो देखिए 25 जो है 25 का 2 गुना है 50, मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो जो निकाला गया है वो क्या है, सही है। ये हुआ। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है। मान लीजिए 1 रेशियो के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालोगे। जैसे पिताजी मान लीजिए 1, पहले इन दोनों में रेशियो कैसा था,